नाज़रीन, आपने दुनिया भर में ट्विंस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वो ना सिर्फ उनकी शक्लें सेम है, उनका पेशा सेम है, उनका नाम सेम है, उनके जो हरकतें हैं वो भी सेम है। ये बताएं कि नाम सेम क्यों है? मतलब शक्लें सेम होगी ठीक है, नाम भी सेम। उस वक्त ना हमको होश नहीं थी, अदरवाइज हमने नाम चेंज कर लेना था। 800 मीटर दौड़ थी, वो 2 चक्कर भाई ने लगाए थे, 2 चक्कर फिर हमने लगाए थे। वो मज़ेदार सीन था। वकालत में आना दोनों का फैसला था या एक के पीछे दूसरा है? जोड़ा साहब ये बताएं, कभी ऐसा हुआ इनका केस आप लेने चले गए? मोस्टली होता है। जज साहब ने कहा हो कि तुसी कम फड़े है, कभी हुआ कभी? जज साहब को पता ही नहीं लगता कौन आ गया। जब मैंने बैठ के उन्होंने चाय भी मंगवा ली, मैं कहा मियाँ साहब तुमने एक सच्ची गल दसा, मैं वो बंदा ही नहीं जिन्हें तुम जानते हैं, मैं वह भाई हूँ। कभी आपको लड़की पसंद आई हो, भाई ने कहा नहीं मैंने इसके साथ बात करनी है, कोई ऐसा वाक़या? मुश्किल सवाल है। जो हमारे करीब रहते हैं ना, उनको पता है ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है। जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो भूल जाते हैं कि यह अचानक शॉक या ट्विंस हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ जो आपस में मिलती हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि खुद इन्होंने पेशा सेम चूज़ किया या किसी के कहने पे किया, सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर आपका नाम क्या है? आफ्ताब शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? शहजाद। आफ्ताब शहजाद। ये पहले ये बताएं कि नाम सेम क्यों है? मतलब शक्लें सेम होगी ठीक है, नाम भी सेम। उस वक्त ना हमको होश नहीं थी, अदरवाइज़ हमने नाम चेंज कर लेना था। उस वक्त छोटे थे, पेरेंट्स ने रखे हैं, कोई अपना नाम नहीं चेंज कर सकता। इसलिए जो है पहले दौर में ऐसे भी नहीं था कि पता ही नहीं था कि ट्विन होते हैं या सिंगल या ट्विन है। ये तो पेरेंट्स ने को जब बल्कि दूसरे बेबी का तो इल्म ही नहीं था, फिर इसलिए एक का नाम जो है फूफो ने रख दिया, एक का पेरेंट्स ने रख दिया। फिर जब होश आई तो पता लगा कि सेम नाम चल रहे हैं। बड़ा कौन है? ट्विंस के अंदर जो पहले पैदा होता है वो बड़ा था, लेकिन साइंटिफिक लिहाज से जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा वो है। तो लिहाजा जो नेचुरल लिहाज से दूसरा भाई आफ्ताब शहजाद जोड़ा सा वो बड़े हैं, तो साइंटिफिकली तो मैं बड़ा हूँ। मतलब ये भी कन्फ्यूजन है। ये भी कन्फ्यूजन है और स्टिल रहेगी अभी तक। तो कोई कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सेम शक्लें होने की वजह से या सेम पेशे की वजह से? नहीं, मुश्किलात तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स हमने स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी आगे पीछे काफ़ी लिए हैं। बल्कि कॉलेज दौर के अंदर वो 800 मीटर दौड़ थी, वो 2 चक्कर भाई ने लगाए थे, 2 चक्कर फिर हमने लगाए थे। वो मज़ेदार सीन था, वो भी मज़ेदार सीन था, अच्छा था। लाइफ में अभी तक वकालत की फील्ड के अंदर भी जाके भी ये भी हम रेगुलर हासिल कर रहे हैं, सर्विसेज जारी हैं हमारी। तो ये बताइएगा जोड़ा साहब, वकालत में आना दोनों का फैसला था या एक के पीछे दूसरा है? नहीं, वकालत के अंदर ये जो भाई की हॉबी थी, भाई का शौक़ था वकालत के अंदर आना, लेकिन मैं बाई फोर्स आया हूँ। वालिद साहब ने कहा था कि दोनों को एक ही शोबे में जाना है, तो मैं बाई फोर्स आया। मेरे आई थिंक मुझे फ़ौज में ज़्यादा जाने का शौक़ था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म में दोनों कामयाब हैं। जोड़ा साहब ये बताएं, कभी ऐसा हुआ इनका केस आप लेने चले गए? मोस्टली होता है। हम जो है इसकी रोज़ पार्टियाँ मुझे मिलती हैं, मेरी पार्टियाँ इसको मिलती हैं। जोड़ा साहब हमको पता लग जाता है कि ये बंदा जो है उसका जाने वाला है, तो मैनेज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। रूटीन में रोज़ ही ऐसे होता है। कभी जज साहब ने कहा हो कि तुसी कम फड़े है, कभी हुआ कभी? जज साहब को पता ही नहीं लगता कौन आ गया। रूटीन में चलता रहता है, उसकी जगह मैं चला जाता हूँ, मेरी जगह ये चला जाता है, जो रूटीन है। लेकिन केसों के बारे में दोनों वकील हैं, सब दोनों को पता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है दोनों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से पॉजिटिवली मैनेज करते हैं, नेगेटिविटी यूज़ नहीं करते कभी। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई ऐसा केस हो जिसमें आप दोनों मुखालफ हों एक दूसरे? हाँ, 2-3 मरतबा ऐसे हुआ है कि ये मेरे मुखालफ था और एक दूसरी तरफ से मैं था, बल्कि ये इसने विन कर लिया था वो केस। वो फौजदारी था, कोई बेल मैटर था, आई थिंक इस तरह का, काफ़ी अर्सा होगा, याद नहीं मुझे। लेकिन मोस्टली जो है कम ही होता है ऐसे, क्योंकि या आउट ऑफ स्टेशन या एक और दूसरी जगह प्रैक्टिस करता है, मैं एक और जगह प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए जो है कम ही होता है ऐसे। लेकिन हो जाए तो हम बेहतरीन अंदाज से जो है पूरी परफेक्ट अंदाज से फाइट करते हैं। अभी ऐसा हुआ कि इनका दोस्त आप बातें कर रहे हैं, कुछ 1.5-2 घंटे बाद पता लगा हो कि वो जोड़ा साहब है ही नहीं? हाँ, ये बड़े शौक 2-3 वकूए इस तरह के हैं। हमारा एक दोस्त है, गाड़ियों का कारोबार करता है, मेरा उससे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो वो मुझसे 10-15 मिनट बातें करता रहा। मुझे पता लगा ये दूसरे के जाने वाला है। उसने बातें की, जब मैंने बैठ के उन्होंने चाय भी मंगवा ली, मैं कहा मियाँ साहब तुमने एक सच्ची गल दसा,
मैं वो बंदा ही नहीं ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ मैं ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ वो शौक यानी तुम मुझे तंग कर रहे हो मजाक कर रहे हो ऐसे मैंने फिर कसमें उठाई उसको यकीन दिलवाया फिर उस फ़ोन में ला के इससे बात करवाई फिर उसको यकीन आया फिर उसने हम दोनों को इनवाइट किया फिर एंजॉय किया। कभी आपको लड़की पसंद आई हो, भाई ने कहा नहीं मैंने इसके साथ बात करनी है, कोई ऐसा वाक़या? मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल है। असल में यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा हुआ होता है यूनिवर्सिटी में जबकि मेरी क्लास फेलो थी, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है फिर इस वजह से, बल्कि वो स्टार्ट वाले दिन वो मेरे साथ गपशप उसकी रही है, नाम वगैरह पूछा है, बाद में वो भाई के साथ बैठी रही है और मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा वो बस के अंदर, वो भाई के साथ गपशप लगा रही थी, जब मैंने देखा वो तकरीबन ऑलमोस्ट भूल गई थी। जी एज अ वकील आपने ट्विंस बरादरी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं आगे, कोई उनके लिए कोई खुशखबरी हो, मतलब कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आप चाह रहे हो कि मैं ऐसा करूँ कि ट्विंस को ये आसानी पैदा हो? हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जो है ट्विंस को कोई फैसिलिटी नहीं देती, चाहे या कोई गवर्नमेंट इदारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई गॉड गिफ्टेड ना ट्विंस, उनकी फ़ीसें माफ़ होनी चाहिए, उनको फील्ड में स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमारे मुल्क में ट्विन फैशन शो होना चाहिए, नहीं है, अगर ये हो तो पूरी वर्ल्ड में डिफरेंट काम होगा। ऐसी चीज़ एक्टिविटी होनी चाहिए जो सबसे डिफरेंट हो और जो है ट्विन जस्ट ट्विन ही उसमें शामिल हो सके। मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्टिविटी गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी ले तो वो जो है बेहतर रोल प्ले हो सकता है, लेकिन करती नहीं, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सजेशन यही है कि गवर्नमेंट को इसमें दिलचस्पी देनी चाहिए। तो आखिरी सवाल है कि बहन भाइयों में से आप ही के लिए ट्विंस है कि आपके अलावा भी कोई है? नहीं, ये हमारे ऊपर ही कर्म है कि हम दोनों भाई ट्विंस हैं। बाकी इसके शादी के बाद बेटे हुए से ट्विंस, वो उनका तकरीबन 17-18 घंटे के बाद उनका इंतकाल हो गया था। मेरे भी अपने बेटे 2 ट्विंस थे, उनमें से एक वो हयात है, एक वो ग्रोथ नहीं हो सका। ऐसे ही नस्ल दर से चलता है, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है, सारे ये अलग तरह से तख्लीक है जिसको साइंस भी अभी तक जैसे कह कि अभी तक नहीं पहुंच सकी। ये ट्विंस जो हैं वे ये कैसे पैदा होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत कमाल है, अल्लाह की तख्लीक है ये। जी नाज़रीन, हमारे साथ जोड़ा ला एसोसिएशन के दोनों ट्विंस भाई मौजूद है जिन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मामलात हमें बताए जो उन्होंने फेस किए हैं, जो उन्होंने यादें हमारे साथ शेयर की। और ये फैसलाबाद के ऐसे 2 वकील हैं जो ना सिर्फ ट्विंस हैं, इनके नाम भी सेम है, इनका पेशा भी सेम है, इनकी हाइट भी सेम है, बहुत सी चीज़ें ऐसी सेम है जो आपने जानी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।